हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर ऑफ द हार्ट नाम की मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है मेघना नाम की लड़की से, जो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को उसके पिता से शादी की बात करने को कहती है। लेकिन तभी एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि उसके पिता ने खुदकुशी कर ली है। वे भागकर जाते हैं उसके पास। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि मेघना के पिता का दिल कभी उनके शरीर में नहीं था, जिससे वे डॉक्टर पर कुछ गड़बड़ करने का आरोप लगाते हैं। जब वे उनका अंतिम संस्कार करते हैं तो मेघना के साथ कुछ अजीब घटना होती है। भीड़ में उसे एक अधजला आदमी दिखाई देता है और साथ ही उसके हाथ से गंगा जल की शीशी भी टूट जाती है। अब मेघना अपने पिता की मौत से बिल्कुल टूट चुकी होती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक शक्ति एक जगह पर ले जाती है, जहाँ उसे अपने पिता की लिखी हुई एक डायरी मिलती है, जिसे वे मेघना को कभी नहीं दिखाते थे। जब वह डायरी पढ़ती है तो उसके पिता उसमें बताता है कि ये किताब वह उसकी मौत के बाद पढ़े, ऐसा वह चाहता था। आगे लिखा होता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। जब वह छोटी थी तब उसके पिता की किताबें न बिकने की वजह से उसके पास गरीबी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ अंग्रेजों के पास जाने लगी और उस दूर भागने लगी। वह ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ना चाहती थी, लेकिन वह उसे लेकर भाग गया। जब वह लौटकर आया तब तक उसने एक राजघराने में शादी कर ली। ये कहानी पढ़कर मेघना बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। तभी मेघना बेहोश हो जाती है और सपने में अपने पिता से मिलती है, जहाँ वह गुस्से में कहती है कि वह अपने लिए और अपने पिता के लिए अपनी माँ से बदला लेगी। वह उसे रोकता है कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वह निकल जाती है अपनी माँ के घर, जहाँ मेघना की माँ राधिका अपने पति शांतनु और उनकी बेटी राधिका के साथ राधिका का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर मेघना शांतनु को अपने बारे में बताती है और वहाँ रहने को कहती है। तो वो शांतनु एक पिता की तरह उससे बात करता है, लेकिन उसकी माँ उससे मिलने नहीं आती और वे उसे अपने घर में रहने को कहते हैं, जिससे और वह वहाँ रहने लगती है। जब मेघना रात को सोती है तब उस सपने में उसके पिता उससे कहते हैं कि घर के मंदिर में एक दिया जल रहा है जो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा। तो वह उससे कहता है कि वह उस दिए को बुझा दे। वह उठती है और दिए को बुझा देती है, जिससे उसका पिता और एक जला आदमी घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगले दिन शांतनु उस दिया को अपने नौकर चौधरी से जलवाता है, लेकिन वो दिया नहीं जलता। सुबह नाश्ता के टाइम मेघना की उसकी माँ से टक्कर हो जाती है, जिससे उसके हाथ में रखा दूध का गिलास टूट जाता है, जिससे उसकी माँ को लगता है कि कोई अपशगुन हो गया है। शाम को मेघना को बॉयफ्रेंड आता है और उससे अपनी परेशानी के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे नहीं बताती है। नींद में उसका पिता मेघना को उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहने को कहता है और उसे बड़बड़ाते हुए उसका बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और वह उससे पूछता है तो वह उसे सारी बात बताती है और वहां से जाने को कहती है। जब रात को अर्जुन अपने रूम में लेटा होता है तो उसे उसका पिता द्वारा मार दिया जाता है। रात के समय जब मेघना घर में घूम रही होती है तो उसकी छोटी बहन नंदिनी वहां आ जाती है और वह उससे बहुत प्यार से बात करती है। वह उसके लिए खाना लाती है और उससे अपनी बड़ी बहन बताती है। ये देखकर मेघना को भी अच्छा लगता है। तभी रात को उसके पिता उससे कहता है कि उसके पिता की अस्थियों का कलश अंदर लाना है उसे। सुबह जब वो उठती है तो उसे एक माली मिलता है और उसे काला गुलाब देकर कहता है कि वह जानता है कि उसी ने दिया बुझाया है, और वह बताता है कि शमशान में एक अधमरा आदमी उसके पिता को लेने आया था जब उसका हाथ से गंगा जल की शीशी टूट गई थी। वह सब जानती है, इसलिए वह उसे याद करने को कहता है। बाद में शांतनु को कहने पर मेघना की माँ उसके पास आती है। वो उससे प्यार से बात करती है। मेघना उससे अपने पिता की किताबों के बारे में पूछती है। उसकी माँ उसे बताने ही वाली होती है, तभी उसकी बहन अदिति आ जाती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वह हॉस्पिटल में मेघना उससे मिलती है तो वह कहती है कि उसके पिता ने उसे बचाया था और उसे सारी बात बताता है और अब वह उसकी मदद करेगा, ऐसा वह कहता है। और अर्जुन उसके पिता की अस्थियों का कलश उसे दे देता है। फिर रात को उसका पिता उससे कहता है कि उन अस्थियों को उसकी बहन के बिस्तर के नीचे रख दे, फिर उसका बदला पूरा हो जाएगा। वो माली उसे रोकता है, जो अपनी आंखें खोलने को कहता है उससे, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अदिति के रूम में और उसके बिस्तर के नीचे अपने पिता की अस्थियां रख देती है, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि वह उसे कभी भी उस घर में परायपन नहीं लगा, लेकिन उसे अपने पिता के लिए करना पड़ता है। रात में अदिति को मेघना का पिता परेशान करता है और वह उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसे मेघना देख रही होती है। तभी अदिति की आवाज आती है, जिससे सारे घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। जब वे अदिति के कमरे में जाते हैं तो वे देखते हैं कि अदिति के अंदर एक कोई प्रवेश कर चुका है और अदिति जंगल की तरफ भागती है। वे उसे ढूंढ कर लाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी अचानक से फिर उसके साथ कुछ होने लगता है और वह चिल्लाने लगती है और अजीब हरकतें करने लगती है। वह उस डॉक्टर का कान चबा लेती है। तभी उसका नौकर चौधरी मेघना पर सारा इल्जाम डालता है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन उसके माता
माता पिता वे उसको वहाँ से जाने को कह देते हैं। तभी मेघना को एक पर्ची मिलती है जिससे अर्जुन ने उसे पीछे बुलाया होता है। जब वे दोनों मिलते हैं तो उन्हें चौधरी देख लेता है और घर वालों को सब बताएगा ऐसा कहने लगता है, जिसकी वजह से अर्जुन उसे मार देता है, जिससे अंजलि डर जाती है और वह उसे अपने साथ चलने को कहता है। मेघना अर्जुन के साथ भाग जाती है, लेकिन तभी वह उसे शीशे में देखती है तो वहाँ वही अधजला आदमी दिखाई देता है जो अर्जुन बनकर आया था। अंजलि उससे दूर भागती है, लेकिन ट्रेन से गिरकर अर्जुन मर जाता है। वो अपनी बहन की सोचकर रोती है और उसी माली के पास जाती है जो उसे एक किताब देता है और बताता है कि उसके पिता ने उसे सच नहीं बताया था। वह किताब पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि उसका पिता उसकी गरीबी का जिम्मेदार नंदिनी को मानता है, जिसकी वजह से वह उसे अंग्रेजों के पास भेजता था। वो अपनी किताब पब्लिश कराने के लिए उसे पब्लिशर के साथ सोने को कहता था। ऐसा ना करने पर वह जहर खा लेता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इस कारण वह मरने वाली होती है, लेकिन उसे शांतनु बचा लेता है, जिससे वह अपनी बेटी को लेकर जाने वाली होती और ये बात मेघना का पिता जान लेता है और उसे मेघना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये बात जानकर मेघना अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिससे वे उस पर चिल्लाते हैं। वे फिर एक पंडित से मदद लेते हैं जो उसे बताता है कि कोई 2 आत्माएं उनके घर में घुसी हैं जो उन्हें बर्बाद करना चाहती हैं। तो नंदिनी उन्हें बताती है कि उसने अपने सपने में उस मरे आदमी को देखा था जो उसके पिता की आत्मा के साथ उस घर में प्रवेश करता चाहता है। तभी फिर से अदिति के अंदर आत्मा प्रवेश करती है और वह उन सबको परेशान करने लगती है। वह मेघना को भी चाकू मारती है। तभी अदिति मंदिर में जाती है और एक त्रिशूल से खुद को मार लेती है, जिससे उसकी आत्मा भटकती है। फिर वह अपने पिता की आत्मा को पकड़ लेती है और एक भव्य रोशनी जो उन्हें लेने आई होती है उसमें अपने पिता को ढकेल देती है और खुद भी जाने वाली होती है, लेकिन अर्जुन की आत्मा उसे बचा लेती है और उसे वापस अपने शरीर में भेज देती है और फिर नंदिनी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।